दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। सबसे पहले कंपनी लॉ के चैप्टर पढ़ने से पहले इस बारे में कुछ चीज़ जान लें। जैसे कंपनी लॉ जो है कंपनी एक्ट 2013 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन करने का, मतलब कंपनी आती कैसी कंपनी लॉ के अंदर। इसके लिए करने के लिए प्रमोटर जो होते हैं ए और बी पर्सन होंगे, जो डायरेक्टर वायरेक्टर होते हैं। ठीक है, वो बहुत चीज़ें कर रहे थे। जैसे आर ओ सी के पास वो डी सी सी डी आई एन ये तरह की चीज़ों को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एम ओ ए कॉन्स्टिट्यूशन ए ओ ए रूल्स और रेगुलेशन होता है कंपनी के, वो सारे ये चीज़ देते हैं। नेम रिजर्वेशन करते हैं अपना कि नेम जो है एकदम यूनिक हो उनका। ठीक है, आई एन सी 1 के तहत एसपाइसी प्लस करते हैं सिंप्लीफाइड फीमेड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ये सारी चीज़ करते हैं। फ़ी पेमेंट करते हैं आर ओ सी के बाद कंपनी एयर कॉर्पोरेशन, फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है उनको कि इनका बर्थ हो गया है बाय लॉ द्वारा बर्थ हो चुका है। अब वो कंपनी अलग हो जाएगी और जो मेंबर्स हैं वो अलग रहेंगे। कंपनी का एक अपना ही होगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगी। इसमें पैन टैन टीन करंट अकाउंट इसके खुल जाते हैं, सारी चीज़ें कंपनी का सारी चीज़ हो जाती है पैन टैन। ठीक है, बिजनेस मनी कैपिटल आईपीओ हो जाता है। बोर्ड बिजनेस जो होता है उसका मनी कैपिटल आईपीओ कैसे होता है, बोर्ड अप्रूवल पीओडी के द्वारा। बैंकर जो होता है एसआईबी के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, पीआरएचपी प्रोस्पेक्टिव आरओसी सेबी वेबसाइट बीएसई ब्रोकर, ये सारी चीज़ें देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज होने लग जाते हैं, उसमें लिस्टेड कंपनी स्टॉक करने लग जाती है। को मेंबर्स जो होते हैं इन्वेस्टर जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं, को जो कंपनियाँ होती है वो शेयर इनको अपने दे देती है। ठीक है, जिसके कारण इनके अंदर डिसीजन होता है वोटिंग राइट्स करने के। वोटिंग राइट के तहत 51% या 25% ये अपने वोटिंग डाल सकते हैं। डिसीजन टू डायरेक्टर अपॉइंट, और डायरेक्टर अपॉइंट करने का डिसीजन आफ्टर 1 ईयर हर एक साल में होता है एजीएम के द्वारा। एफसी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट बाय डायरेक्टर द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। प्रॉफिट दिया जाता है कि इसका प्रॉफिट इतना इतना हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो कुछ डिविडेंड कर दिया जाता है, कुछ रिटेन अर्निंग कर जाता है। रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी में या तो अर्निंग आ जाएगी या फिर शेयर होल्डर के पास बेच दी जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं चैप्टर 1। ठीक है, बीकॉक का 1 का चैप्टर 1 कंपनी लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टर्म कंपनी लैटिन कॉम, टर्म कंपनी का नाम लैटिन समझा है कॉम से गलत है, टूगेदर पैनिज मीन्स ब्रेड। ठीक है, सेक्शन 220 के तहत कंपनी एक्ट 2013 आया था। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कंपनी। इंडियन कंपनी एक्ट भी 2013 में आया था। ठीक है, सेक्शन 2 के 1956 में सबसे पहले एक आया था एक्ट, उसके बाद फिर 2013 में आया एक्ट कंपनी का। कंटेन 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स एंड चैप्टर एप्लीकेबल 2014-15। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, हाई स्टैंडर्ड रखना कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी रखना, स्ट्रिक्ट स्टेप टू फ्रॉड कंपनी के द्वारा स्ट्रिक्ट स्टेप लेना, आइडेंटिफाई टू न्यू पॉलिसी कॉन्सेप्ट, नई पॉलिसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना, सेटअप मोर देन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर रखना ज़्यादा से ज़्यादा। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंपनी के, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है उनकी, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन हो जाता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है वो, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है उसकी, शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, फिर म्यूचुअल सक्सेशन हो जाता है, कॉमन शील्ड होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी आ जाती है शेयर्स के ऊपर। चैप्टर 1 में है लिफ्टिंग ऑफ पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल्थ, दो तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई कंपनी है, वो उसका कोई कोई काम वाम नहीं कर रही है वो, पर फिर भी उसका नाम रजिस्टर हो रखा है, तो ऐसी कंपनी को मतलब फ्रॉड व्रॉड मान के हटा दिया जाता है। तो कंपनी लॉ के द्वारा इसमें कार्रवाई होती है, फिर होता है। ठीक है, अब ऐसे दो तरह से हो सकता है, तो जुडिशनल इंटरप्रिटेशन, स्टैटरी एक्सप्लिकेशन, इसमें कोर्ट के द्वारा होता है, इसमें कंपनी एक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, बढ़ता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा। डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ कंपनी, डिटर्मिनेशन करना नेचर ऑफ कंपनी का। ठीक है, इसमें एक है जर्मन डायमंड लिमिटेड नाम की कंपनी थी। ठीक है, तो 1914 में ये कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर को सेल करती थी और उनसे मनी लेती थी। ठीक है, इंग्लैंड से। अब ये जो थी फिर जर्मनी को पैसे भेजती थी, जर्मनी से ये लेती थी। तो ये थी एक अलग देश की। इन दो देशों के बीच में जब दुश्मनी होने लग गई तो उनको पता चलता है कि जो इंग्लैंड नाम की जिससे चीज़ें ले रहा है ये एक्चुअली में इनका पैसा इनके पास जा रहा है। तो ये जो है इनमें ये केस ठोक देती है कि ये काम कर रही है। तो इसमें केस बन जाता है कि इंग्लैंड जो है ये इनडायरेक्टली यहाँ से पैसा लेके इनको दे रही है और इनकी मदद कर रही है। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शंस ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को पर्सन ए जैसे अपने रेवेन्यू को हर चीज़ों में बांट देता है ताकि इसको पता ना चले कि पर्सन ए के पास इनडायरेक्टली पैसा कमा रहा है, तो ऐसे भी ये केस बन जाता है।
दूसरा एविएशन ऑफ पर्सनल एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जैसे हमारे गिलफोर्ड मोटर कंपनी नाम की एक कंपनी थी, इसका मैनेजर था हॉर्नी 993 मैनेजर। तो इनका ये था कहना कि जो मैनेजर है इनका, ये जब तक इनके साथ है ये कोई भी मतलब कोई कंपनी अपनी नहीं खोल सकता, सिर्फ इनके लिए काम करेगा। लेकिन ये क्या करता है, अपनी वाइफ और रिलेशन के नाम पर एक कंपनी खोल देता है और उसको बढ़ा देता है, बाद में जाकर खुद इनसे जुड़ जाता है, ये छोड़ कर इनकी जो क्यूट करके। तो इनको पता चलता है जब ये, तो इसके ऊपर एक केस हो गया था, ये इनडायरेक्टली ये जो कंपनी खोल रहा था, तो इसमें केस बन जाता है इसके ऊपर। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर रजिस्ट्रेशन, ये भी होता है कि अब आप जब अवॉइडेंस रखते हैं चीज़ों का तो बी लोग खोल देता है कंपनी। डिवीज़न ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कर देना। कैंसर एसी नाम की थी प्राइवेट कंपनी, जिसके डॉल्बी नाम के 2 डायरेक्टर थे प्राइवेट कंपनी के, ब्रिटिश वर्जन ऑफ आइसलैंड में वो इस कंपनी खोल लेते, तो ऐसे भी केस बन जाता है। डिटरमाइनिंग एक्सपर्टीज ऑफ कंपनी, ये भी केस बनता है। वैन कंपनी शेयर ऑन रैल, कंपनी जो है अलग देश की, जैसे FBI कॉर्पोरेट नाम की कंपनी जो फिल्म बनाती थी, मानसून में फिल्म बनाई, लेकिन पता ही नहीं चला कि किसने बनाई, तो बाद में पता चलता है कि एक अमेरिकन कंपनी थी जो बाहर से इसका काम संभाल रही है, तो इसमें भी केस बन जाता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हिसाब से कैसे कंपनी फ्रॉड निकलती है। रिडक्शन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाना। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, अलग तरीके की कंपनी रिलेशनशिप ज़्यादा रख लेना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप, बिना कंपनी इन्वेस्टिगेशन होती है ऑनरशिप के ऊपर, कंपनी के ऊपर, तो पता चलना कि ये फ्रॉड है। डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जब भी बन जाता है केस। इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हो सकता है। फ्रॉड एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, फ्रॉड कंपनी को पकड़ी जाए। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी देने से फेल हो जाना। मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन करना ROC के पास, ये भी होता है। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम का मिस डिस्क्रिप्शन करना। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का सही से ना होना। अल्ट्रा वायरस एक्ट होना और लाइबिलिटी अंदर अदर स्टेट का अंदर लाइबिलिटी आना। तो ये था चैप्टर 1, ये थोड़ा बड़ा है बट नोट्स बना लेना। ओके, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ के ऊपर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT, और एक होती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT, ये दोनों चीज़ होती है इसके अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, ये कैसे क्या कब आए, स्टेट अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, कंपनी एक्ट के अंदर ही आते हैं। कॉन्स्टिट्यूट होता है 1/6/2016 में, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं इनको, सिविल कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूट आर्टिकल 245 के हिसाब से फॉलो द कोड फॉर्म बाय CG, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा के फॉर्म किए जाते हैं। CLB BLF AIF रिलेटेड मैटर दोनों NCLT अंदर ये सारे मैटर्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई चीज़ चल रही है कोर्ट वोट, तो सबसे पहले NCLT में जाता है, फिर NCLAT में जाता है। अगर वहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोई भी केस जो होता है कंपनी के द्वारा। NCLT क्या होता है, एक इसके अंदर CG सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है, एक प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर के 60 लोग होते हैं। इनकी एज 67 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, इनकी 65 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, इनकी टेन्योरिटी 5 साल की होती है, ठीक है। सेकंड होता है NCLAT में क्या होता है, सेम 1/6/2016 में आए थे। CG सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चेयरपर्सन एक, और जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर मिला के 12 टोटल, इसकी भी टेन्योरिटी 5 ईयर की होती है। तो इतना छोटा सा चैप्टर था ये, मतलब बना लेना नोट्स इसके। और चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। एक होता है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 45 का आता है, मतलब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ना होना, कोई भी काम ना होना, इनएक्टिव कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी घोषित कर देते हैं, ठीक है। नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी उसकी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो डोरमेंट कंपनी कहलाती है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू प्रमोट चैरिटेबल एक्टिविटीज़, एजुकेशन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द कंपनीज मेंबर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए उसमें। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जिसका काम होता है कि प्रमोट करना चैरिटेबल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के ऊपर, मतलब कोई पैसे कमाने का कोई वो नहीं होता, वो हम सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आ जाता है। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइल रिटर्न टू ROC, कंपनी GST एंड ये सारी चीज़ें पर इनको करनी पड़ती है कि अकाउंट्स में मेंटेन करके रखना है, फाइल रिटर्न करना। एनी चेंजेस ये वो करना रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंसर्न, गवर्नमेंट अगर इनको कोई चेंजेस करने होते हैं ना, ये फाइल दर्ज करनी पड़ती है, गवर्नमेंट कंसर्न लेना पड़ता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हो जाता है इनको, टैक्स इंजेक्शन मिल जाता है, 100% टैक्स की इंजेक्शन मिल जाता है सेक्शन 12A के हिसाब से, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, नो टाइटल रिक्वायर्ड, कोई टाइटल की रिक्वायर्ड नहीं होती। एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, 2 डायरेक्टर एटलीस्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसका प्रमोटिंग सपोर्ट एजुकेशन, ये साइन होनी चाहिए। मैंडेटरी क्या चीज़ होती है, 2 डायरेक्टर होने चाहिए, 200 मेंबर होने चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, कंपनी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
EOE MOE दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। प्रूफ ऑफ द एड्रेस की जरूरत पड़ती है। COI फॉर ओवरसीज कंपनी और COI की जरूरत पड़ती है। पास बाय द प्रमोटर कंपनी, पास होनी चाहिए प्रमोटर कंपनी द्वारा। कंसेंट और नॉमिनी का कंसेंट होना चाहिए इसमें। सेक्शन 8 कंपनी प्रोसेस क्या होता है इसका। स्टेप 1 होता है सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कराना, DCS कराना DIR3 की तरफ से। ऑप्टेन द DIN शुड बी फाइल, DIN भी फाइल करना पड़ता है। स्टेप 2 होता है ऑप्टेन डायरेक्ट आइडेंटिटी नंबर करना, ठीक है, कि इसमें फॉर्म DIR3 के हिसाब से ये भी करा जाता है। स्टेप 3 होता है रिजर्व द कंपनी नेम, रिजर्व करना कंपनी नेम के द्वारा। INC 1 फॉर्म भरा जाता है इसमें। स्टेप 4 होता है फाइल द फॉर्म, INC 32 के द्वारा फॉर्म भरा जाता है। फाइल द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म भरा जाता है। स्टेप 5 होता है ऑब्टेन लाइसेंस फॉर सेक्शन 8 कंपनी टेक्निकल ऑफ INC 12 के 12 फॉर्म भरा जाता है इसमें। स्टेप 6 होता है ऑप्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ऑप्टेन हो जाता है इनको। INC 16 को फॉर्म भरा जाता है। तो ये था थर्ड चैप्टर। ये भी मतलब इतना बड़ा तो नहीं है बट ठीक ठाक इसमें से आता है, तो ये भी नोट्स बना लेना इसके लिए। चैप्टर 4 पढ़ने वाले इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के साथ कॉपी पेन में निकाल लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है जैसे मान लो कंपनी का हमें इनकॉर्पोरेशन कराना है, ठीक है। तो बोले प्रमोटर जो होता है या तो डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है प्रमोटर, ए और बी होता है, वो होता है, वो चाहते हैं वो लॉफुल तरीके से पर्पस एक फॉर्म करते हैं ROC के पास जिसका पूरा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। इसके लिए पूरा एक वो मेथड बनता है। जैसे अब ये जो होता है इंडिविजुअल होते हैं कंपनी के, AOA गवर्नमेंट के द्वारा ये होते हैं, ठीक है। डू ऑल नेसेसरी वर्क विच को रजिस्टर फॉर कंपनी, ठीक है, सारे नेसेसरी वर्क करते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। लॉफुल पर्पज से होता है। फाइल फॉर्म किया जाता है, क्या क्या फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, MOA AOA पढ़ते हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डिक्लेरेशन पीछे होता है जिसके लिए एडवोकेट CA के पास जाना होता है। एफिडेविट भी जो होता है जो कि फर्स्ट डायरेक्टर का फॉर्म होता है। एड्रेस से होता है, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस होता है। और सब्सक्राइबर होते हैं जो कि उसके फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। ये सारी ROC को हमें फॉर्म फिल करके देनी होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। इफेक्ट क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 9 के उसमें लिखा गया है ये। कंपनी बिकम अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बन जाती है कंपनी की। कंपनी एक्वायर परपेंचुअल सक्सेशन हो जाता है। कंपनी पर्पस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, कंपनी का प्रॉपर्टी फिर शेयर होल्डर की नहीं होती, वो अपना खुद का आइडेंटिटी हो जाती है उसकी, ठीक है। प्रमोटर कौन होता है, वो डूइंग अबाउट द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन के लिए जो काम करता है पूरा इंडिविजुअल होते हैं या फिर एक फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पीपल हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, जो परफॉर्म करते हैं बेसिक प्रिलिमिनरी वर्क, मतलब प्रिलिमिनरी वर्क मतलब वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, ठीक है। इसको हम फादर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके लिए, डिस्कवरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जनरल आइडियाज़, इसके नए नए डिस्कवरी हो सकती है, आइडियाज, डेट इन्वेस्टिगेशन होती है, वेरिफिकेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, रिक्वेस्टिंग नंबर ऑफ पर्सनस होता है इसमें, डिसीजन मेड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट MOA होता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर रिम्यूनरेशन क्या होता है, इसके बाद जब हो जाता है पूरा, जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके बाद उसके प्रमोटर के पास कोई राइट नहीं होती, लेकिन वो चाहे तो उसके शेयर्स खरीद कर से शेयर होल्डर बन सकते हैं, जो कि ज़्यादातर हर जगह होते हैं, ठीक है। तो यही था चैप्टर 4, बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब छोटा तो नहीं है पर उसको एकदम तुम नोट्स बना के उसको अपने हिसाब से लिखोगे तो। चैप्टर 4 पढ़ने वाले इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के साथ कॉपी पेन में निकाल लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है जैसे मान लो कंपनी का हमें इनकॉर्पोरेशन कराना है, ठीक है। तो बोले प्रमोटर जो होता है या तो डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है प्रमोटर, A और B होता है, वो होता है, वो चाहते हैं वो लॉफुल तरीके से पर्पस एक फॉर्म करते हैं ROC के पास जिसका पूरा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। इसके लिए पूरा एक वो मेथड बनता है। जैसे अब ये जो होता है इंडिविजुअल होते हैं कंपनी के, AOA गवर्नमेंट के द्वारा ये होते हैं, ठीक है। डू ऑल नेसेसरी वर्क विच को रजिस्टर फॉर कंपनी, ठीक है, सारे नेसेसरी वर्क करते हैं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। लॉफुल पर्पज से होता है। फाइल फॉर्म किया जाता है, क्या क्या फॉर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, MOA AOA पढ़ते हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डिक्लेरेशन पीछे होता है जिसके लिए एडवोकेट CA के पास जाना होता है। एफिडेविट भी जो होता है जो कि फर्स्ट डायरेक्टर का फॉर्म होता है। एड्रेस से होता है, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस होता है। और सब्सक्राइबर होते हैं जो कि उसके फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। ये सारी ROC को हमें फॉर्म फिल करके देनी होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। इफेक्ट क्या होता है रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 9 के उसमें लिखा गया है ये। कंपनी बिकम अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बन जाती है कंपनी की। कंपनी एक्वायर परपेंचुअल सक्सेशन हो जाता है। कंपनी पर्पस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, कंपनी का प्रॉपर्टी फिर शेयर होल्डर की नहीं होती, वो अपना खुद का आइडेंटिटी हो जाती है उसकी, ठीक है।
प्रमोटर कौन होता है, वो डूइंग अबाउट द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन के लिए जो काम करता है पूरा इंडिविजुअल होते हैं या फिर एक फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पीपल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, जो परफॉर्म करते हैं बेसिक प्रिलिमिनरी वर्क, मतलब प्रिलिमिनरी वर्क मतलब वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले, ठीक है। इसको हम फादर ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके लिए, डिस्कवरिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जनरल आइडियाज़, इसके नए नए डिस्कवरी हो सकती है, आइडियाज, डेट इन्वेस्टिगेशन होती है, वेरिफिकेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, रिक्वेस्टिंग नंबर ऑफ पर्सनस होता है, इसमें डिसीजन मेड टूवर्ड्स द फॉलोइंग, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, MOA होता है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर क्या होता है, इसके बाद जब हो जाता है पूरा, जब इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके बाद उसके प्रमोटर के पास कोई राइट नहीं होती, लेकिन वो चाहे तो उसके शेयर्स खरीद कर से शेयर होल्डर बन सकते हैं, जो कि ज़्यादातर हर जगह होते हैं, ठीक है। तो यही था चैप्टर को, बहुत ही छोटा चैप्टर है, मतलब छोटा तो नहीं है पर उसको एकदम तुम नोट्स बना के उसको अपने हिसाब से लिखोगे तो चैप्टर 5 पढ़ने वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। MOA AOA होते क्या, MOA मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। MOA जो होता है एक मेन डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका, क्या होता है, फंडामेंटल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अनएट्रीबल चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी ये कहलाता है, ठीक है। सेक्शन 2251 के अंदर ये आता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम जो सेक्टर 4 बोला, सॉरी सेक्शन 4 में आता है, ठीक है। फॉर्म के अंदर क्या क्या होता है, टेबल ऑफ शेड्यूल 1 कंपनी एक्ट तहत के अनुसार, टेबल ए में हो जो होता है लिमिट ऑफ शेयर्स लिखे होता है, टेबल बी में लिमिट ऑफ गारंटी लिखी होती है, टेबल सी में शेयर कैपिटल लिखा होता है, टेबल डी में अनलिमिटेड कंपनी का शेयर्स होता है, टेबल ई में अनलिमिटेड कंपनी के शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। अब कॉन्टेनेंट्स ऑफ मेमोरेंडम के कॉन्टेनेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले नेम क्लॉज, क्या करता है, मस्ट नॉट बी अनडिजिबल सिमिलर और LLP, सिमिलर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए नाम, इंडिकेट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीज़ तुम्हारी कंपनी कर रही है काम जिसका, उसका वो इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। नॉट वायलेट होनी चाहिए कि गांजा वांजा नहीं बेचने चाहिए तुम, ठीक है। नॉट इंक्लूड एनिमी कंट्री से इंक्लूड नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ नेम का रिजर्वेशन कराना होता है, जो कि एकदम अलग होना चाहिए, सिमिलर किसी भी तरह नहीं होना चाहिए, 60 डेज पीरियड के अंदर ये नेम डिसाइड आपको करना होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस फिर आपको हमें जमा करना होता है, जो कि सिचुएशन क्लेम के लिए कार्य मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। फॉर्म INC 22 के अंदर 30 दिन के अंदर आपको वो रजिस्टर्ड ऑफिस अपना बताना होता है कि हाँ ये मेन ऑफिस है आपका। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, पावर ऑफ द कंपनी इसी में होता है, ये आपको प्रोवाइड कराता है प्रोटेक्शन शेयर होल्डर्स की, पब्लिक इंटरेस्ट आपको बताता है, नॉट टू इलीगल नहीं होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए। डिस्ट्रॉम ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, ये एक चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि किसी पावर का अब्यूज़ किसी बियॉन्ड ना कर रहे हो, ठीक है। कोई कंपनी के जो होता है डायरेक्टर जो होता है पीछे पीछ भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कंपनी को आगे रखते हुए, जो कि गलत होता है, इलीगल होता है, ठीक है। कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर कैपिटल होना चाहिए आपके पास, लाइबिलिटी आपकी मेंबर की होनी चाहिए, एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपका होना चाहिए। ये था MOA के बारे में। होंगे AOA के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपॉर्चुनिटी मैनेज इंटरनल अफेयर, मतलब कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें AOA में लिखा होता है, जो कि हम ROC को देते हैं, ठीक है। कंटेंट्स इसका शेयर कैपिटल से रिलेटेड होता है, लीन ऑफ शेयर्स में लिखे होते हैं, कॉल्स लिखे होते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं, ट्रांसफर शेयर कहाँ ट्रांसफर करने तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट लिखा होता है, बाय बैक ऑफ शेयर्स लिखा होता है, प्रोसीजर ऑफ जनरल मीटिंग्स के बारे में लिखा होता है, प्रोक्सी के बारे में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होता है, मैनेजर CEO के बारे में सब कुछ लिखा होता है, सील, बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें होता है, आइडेंटिटी होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है AOA के अंदर। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल के फॉर्म में क्या क्या होता है, टेबल F आता है, इसमें लिमिटेड शेयर, टेबल G आता है, टेबल H आता है, टेबल I ये सारे इसके फॉर्म आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट होता है कि प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर फ्रॉम द कंपनी, मतलब कंपनी की अगर मान लो किसी ने शेयर खरीदे हैं तो उस शेयर से रिलेटेड कुछ इलीगल चीज़ें ना हो रही हो, तो ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कि आउटसाइडर के जो भी उसने पैसे लगाए हैं कंपनी में, वो किस तरह से जो कंपनी है वो फ्रॉड करके इनके पैसे डुबा ना दे, इसके लिए ये चीज़ें निकाली गई इंडोर मैनेजमेंट। तो ये था चैप्टर 5, जो कि थोड़ा बड़ा था, इसके नोट्स बना लेना। ओके दोस्तों, हम पढ़ने डिविडेंड के बारे में, जो कि पेपर में आता है इसलिए पढ़ा जाएगा। डिविडेंड होता क्या, डिविडेंड होता है कि आपकी कंपनी ने जो शेयर्स में प्रॉफिट किया है, अब जो शेयर्स लोगों ने लगा रखे थे वो आपको उसका प्रॉफिट सबको बांटना है, ठीक है, ये होता है। सेक्शन 127 के अंदर आता है कंपनी 2013 की, ठीक है। अब किस तरह से बांटेंगे देखिए, सब AGM और पास ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, 5 दिनों के अंदर जो कंपनी है वो ट्रांसफ़र कर दे डिविडेंड सेपरेट बैंक अकाउंट, हर किसी के सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी।
अगर मान लो ये नहीं किया है तो वो कंपनी पे CDA टू द गवर्नमेंट को पहले जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट को देनी होती है, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें देती है। फिर 30 दिन के अंदर कंपनी को क्या करता है, कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड करना होता है 30 डेज़ के अंदर। किसको? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। अगर उन्होंने कर दिया तो बढ़िया, अगर नहीं करा तो उनमें पेनल्टी लगती है, 18% की पेनल्टी लगती है डायरेक्टरों में, और 2 साल की जेल भी होती है। ठीक है, तो बड़ी चीज़ है जैसे 7 दिन। वैसे ये चीज़ ज़्यादा होती नहीं है, पर कम हो जाए कंपनी से ये गलती तो क्या ही कर सकते हैं। फिर उनके पास ऑप्शन होता है, फिर 7 दिन के अंदर उन्हें क्या करता है, जो अनपेड डिविडेंड है शॉल बी डिपॉजिट इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर और अब 7 साल का वक्त होता है कि सबको ये उनके शेयर होल्डर के पैसे सबको मिल जाए। अगर कुछ पैसा फिर भी रह गया तो एनी अमाउंट जो भी रह गया उसे अनक्लेम डिविडेंड कैश मान लिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है IPF में। ठीक है, ये अभी थोड़ा खोल के मतलब ध्यान से पढ़ता है। सेक्शन 1 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हुआ। सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वो होता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन मस्ट बी प्रोवाइड करना है। नो डिविडेंड शॉल बी डिक्लेरेशन। अनरिलीज गेन कुछ नहीं हुए। इंटरनल डिविडेंड, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, पेड ऑनली इन कैश चेक में कर देना, डिपॉजिट कर देना आपको 5 दिनों के अंदर। ठीक है, फिर सेक्शन 1 अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा चल जाता है 30 दिनों के बाद। 7 साल के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चल जाता है। देखो IEPF का मतलब ये होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा चल जाता है अगर 7 साल तक कोई भी पैसा रह गया है तो। सेक्शन 125 के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF के बारे में होता है। सोर्सेज क्या होता है, अनक्लेम डिविडेंड इनको 7 साल के बाद मिल जाते हैं। मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये मैनेज किया जाता है। ठीक है, IEPF। ठीक है, सेक्शन 126 में राइट टू डिविडेंड, किसके राइट है डिविडेंड के ऊपर। सेक्शन 127 में पनिशमेंट ऑफ फेलियर, अगर पनिशमेंट मिलती है, अगर आप फेल हो गए ये चीज़ करने में तो आपको 2 साल की जेल हो सकती है डायरेक्टरों को। ठीक है, 2 साल की जेल थी, 18% का आपको इंटरेस्ट वो पेनल्टी अलग पे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ होती है। ये तो डिविडेंड के बारे में ये था चैप्टर, इसके नोट्स बना लेना। ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। ठीक है, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट मतलब काम, ऑडिटर्स पर्सन जो वो काम करेंगे। ईजी इसका ऑडिटर कौन कौन होता है, CA फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। CA चार्टर्ड अकाउंट, CA फर्म अलग हो है जो चार्टर्ड अकाउंट पूरी चीज़ संभालते हैं। ठीक है, ऑडिट का मतलब एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन रिव्यू करना, किसका, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का। ऑल द ट्रांजेक्शन का भी डॉक्यूमेंट करना, ट्रू एंड फेयर, जब कुछ सही तो है। और स्टेक होल्डर तक मतलब ये चीज़ सही होनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर है उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, सारी चीज़ें ऑडिटर संभालते हैं। और जिस चीज़ को संभाला जाता है उसको ऑडिट कहते हैं। क्या होती है ऑडिटर की, सेक्शन 141(1) एंड 2 में ये लिखा गया है। क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्वालिफाइड CA होनी चाहिए, फर्म और LLP भी हो सकती है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएगी, अगर कोई मानो बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी की है तो नहीं माना जाएगा। ऑफिसर और एम्प्लॉय, अगर इसी कंपनी को ऑफिसर एम्प्लॉय है तो नहीं माना जाएगा। पार्टनर है उसी कंपनी का तो नहीं माना जाएगा। रिलेटिव है CA का ही, कोई CA अपने रिलेटिव से कुछ करा रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है ऑडिटर की, सेक्शन 139 फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है। रिटर्न कंसेंट होता है ऑडिटर का। सर्टिफिकेट देखा जाता है, क्वालिफिकेशन देखी जाती है, नोटिफाई 15 दिन के अंदर ने ये चीज़ नोटिफाई करानी पड़ती है। 5 ईयर्स का टेन्योर होता है, या फिर 10 ईयर का भी हो सकता है अगर वो रीअपॉइंट हो जाए, या फिर पहले ये तय हुआ कि 2 बार बनेंगे तो 5 ईयर के 2 हो सकते हैं। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी तो उन्हें 180 डेज मिलते हैं क्या करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए। प्रोसेस क्या होता है, इंटीमेट द प्रपोज ऑडिटर करना होता है, ऑब्टेन कंसेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर को बोलना होता है। सेक्शन 177 के तहत कमिटी रिक्वायर्ड होती है, कॉल बोर्ड मीटिंग की जाती है, अप्रूव द अपॉइंटमेंट होता है। इंटीमेट द ऑडिटर फाइल ROC फ्रॉम ऑडिट 1 के तहत इंटीमेट ऑडिटर होता है, पूरा प्रोसेस होता है किसी ऑडिटर को चुनने का और उसे ऑडिट करने का। ठीक है, वो रिपोर्ट को ऑडिट करता है। ऑडिट का ही सब होता है कि वो किस चीज़ को ऑडिट करना, उसको देखना। ठीक है, यह था चैप्टर ये ऑडिटर एंड ऑडिटर्स वाला जो भी पेपर में आता है, इसके भी नोट्स बना लेना।